आज मैं आपको हिंदी वितान में पाठ 2 जूझ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। लेखक परिचय। जीवन परिचय। आनंद यादव का जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। ये बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। इनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने उपन्यास, कविता व समालोचनात्मक विधाओं पर कार्य लेखन किया है। इनकी नटरंग पुस्तक बहुत चर्चित रही। जूझ उपन्यास पर इन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पाठ का सारांश। यह अंश लेखक के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंभीर जीवन के खुरदरे अर्थात और उसके रंगारंग परिवेश की विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्म स्थलीय स्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज, लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनोखी झांकी है। इस अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुलाहट सुनाई दी जा सकती है। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया था, खेती काम में लगा दिया। उसका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, परंतु वह पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। उसे पिटाई का डर था। उसे विश्वास था कि खेती में कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कम से इसमें मिलने वाला लाभ घट रहा है। पढ़ने के बाद नौकरी पर उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाया जाता था, क्योंकि उसके पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था ताकि अधिक कीमत मिल सके। हालांकि पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था। इस वर्ष भी लेखक के पिता ने जल्दी कार्य शुरू किया था। ईख पेरने का काम सबसे पहले संपन्न हो गया। एक दिन लेखक की माँ धूप में कंडे थाप रही थी और बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। अच्छा मौका देकर लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की। माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता। लेखक ने सुझाव दिया कि वह दत्ता भी जी राव सरकार से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करें। माँ तैयार हो गई। वह बच्चे की तड़पन समझती थी। अतः रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के दत्ता जी राव देसाई के पास गई और उनसे सारी बातें बताई। उसने ये भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, वह खेती का काम नहीं करता। उसने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद कर दी ताकि वह सारे गांव भर में आज़ादी के साथ घूमता रहे। यह बात सुनकर देसाई चिढ़ गए। चलते चलते लेखक ने यह भी कहा कि यदि वह जब भी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5 ही पास कर लेगा और इस तरह उसका साल बच जाएगा। पहले उसकी एक साल खराब हो चुका था। राव ने लेखक से कहा, घर आने पर दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना। बेटा ने राव को सचेत किया कि हमारे आने की बात उसे मत बताना। आते ही माँ ने उन्हें कहा कि वह साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई। तब उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर इधर भेजना। लेखक यह सुनकर दादा सम्मान की बात समझकर तुरंत वहाँ चला गया और पीछे से लेखक और उसकी माँ भी चली गई। देसाई ने दादा को खूब फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं, बीवी बच्चों को खेत में जोतकर खुले सांड की तरह तुम चारों तरफ घूमते हो। अपने लड़के के जीवन की बल चढ़ा रहे हो, उसे पढ़ने भी नहीं दे रहे हो। मेरे पास आना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगाया। कंडे बेचना, चारा बेचना, सिनेमा देखना या जुआ खेलना, खेती के काम पर ध्यान न देना आदि। लेखक ने अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट कर दिया। देसाई ने पूछा कि कभी तो नहीं हुआ। लेखक के मना करने पर उसे पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में उसने रत्नाप्पा को समझाया। दादा नहीं पाठशाला भेजने की हामी भर दी। बच्चों से इस पाठ पर पढ़ाएंगे और स्वयं भी पढ़ें और याद करें।